अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते, तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ सकें कि हम पैसों को खा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे, मैं वहां भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है, दिया हमें लेकर चल रहा होता है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल बड़े होकर क्या बनना है, जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। मुस्कुराहट और आंसू, इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, पर जब ये मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। हजार गलतियों के बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी की एक गलती के लिए उससे नफरत क्यों करने लगते हैं। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे मत रहो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। अकल छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। इंसान जुबान के पर्दे के पीछे ही छिपा होता है, अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दीजिए। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। कितनी अजीब फितरत है, न हम इंसानों की हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, और हम इंसान इंसाफ चाहते हैं जब कोई दूसरा गलत होता है। ताउम्र बस एक सबक याद रखना, इश्क और इबादत में नियत साफ रखना। हंस की पलकों के नीचे गम भी पला करते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो यही ख्याल आता है कि ईश्वर मेरी तकलीफ देख क्यों नहीं रहा, मेरी प्रार्थनाएं सुन क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। उस वक्त बस इतना याद रखना कि जब इम्तिहान चल रहे होते हैं तो शिक्षक सदैव मौन रहता है। किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो। बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते अपने ऊपर अपने आत्मा के गुणों को इसी प्रकार याद करो, गाकर, भाव से, प्यार से, समझते हुए कि मैं शुद्ध रूप हूं, मैं इस शरीर नहीं। इस शरीर के भीतर वो जो चैतन्य तत्व है वो शुद्ध रूप है, वो मैं हूं, जिस पर आज तक कोई मैल नहीं चढ़ी, कोई पाप, कोई पुण्य जिस तक नहीं चढ़ पाया, जिसे छू भी नहीं पाया, वो अजन्मा आत्मा मैं हूं। मैं इस शरीर के भीतर जरूर हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। मैं बुद्ध हूं, मैं जागृत हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं अंधकार नहीं, मैं प्रकाश रूप हूं। मैं उजाला हूं, मैं परम प्रकाश हूं, मैं आनंद रूप हूं, और मैं सदा मुक्त हूं। मैं दुख और सुख से परे हूं। दुख और सुख इस शरीर का स्वभाव है, मान और अपमान इस मन का स्वभाव है। ना मैं मान हूं, ना मैं अपमान हूं, इन सब से पार हूं मैं। कोई भी लाभ या हानि मुझ तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी पाप या पुण्य मुझ आत्म स्वरूप को कभी नहीं छू सकता। मैं चैतन्य हूं, मैं अकर्ता होते हुए भी सब कार्य कर रहा हूं। मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी प्रेजेंस में सब कुछ होता है। ये इस आत्मा का गुण है। जरा समझें कि किस तरीके से हम कुछ भी नहीं करते और फिर भी सब कुछ होता है। जैसे चुंबक पड़ा है अपनी ही जगह पर, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो कुछ भी ना करे तो भी आसपास के मैग्नेट उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मेरे मन में
हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। अब मन के नेगेटिव विचारों को भी पॉजिटिव में बदलना मुझे बहुत अच्छे से आता है।